रसूल बख्श शाही साहब इससे पहले कह चुके हैं कि जी पीडीएम तो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा मोर्चा संभाला है, कहते हैं मैं इसमें जान डालूंगा। रसूल बख्श शाही साहब स्ट्रैटेजी चेंज अगर करते हैं, लॉन्ग टर्म अहदाफ रखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो यूनाइटेड एक मुहिम लेके चलना चाह रही है अपोजिशन, ये ज़्यादा बेहतर होगी या पार्टीज़ अलग अलग, खासकर पीपल्स पार्टी और ANP रास्ते जुदा रखें तो बेहतर है? मकसद क्या होगा और सिमत क्या होगी, क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर दोबारा उसमें रूह फूंकने की कोशिश की जा रही है और फूंक अगर काफ़ी दूर तक जाती है और अपना असर दिखाती है, तो वो फिर तहरीक क्या होगी, किरदार क्या होगा? एक चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार वो नहीं होता जो हमारी तारीख़ में रहा है कि आप धरने दें, जलसे करें, जुलूस निकालें, हुकूमत के हर कदम को गैर कानूनी बिला जवाज़ करार दें और नारे मारते रहें और नारे मारते हुए अब अगले इंतखाबात में चले जाएं। पिछले 3 साल में हुकूमत की कारकर्दगी पर कई सवालात लोग उठा रहे हैं, उठाए जा सकते हैं और हम भी उठाते हैं, लेकिन अगर हम हिज़्ब इख्तिलाफ की कारकर्दगी को देखें तो वो 3 साल में क्या रही है। आप हर महीने को उठा के देख लें, हर साल को उठा के देख लें कि पार्लिमानी जमहूरियत हो या सदारती जमहूरियत हो, उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ एक सियासी जमात की हो या एक से कहीं ज़्यादा सियासी जमात की हो, वो एक मुतबादिल हुकूमत के तौर पर काम करते हैं। उनका रियासत के मजबूत करने में, चलाने में, अवाम के मसाइल हल करने में, और हमारे मसाइल तो कोहमालिया जितना बड़े बुलंद है, उसके लिए तो ताउन ज़रूरी होता है कि इंतखाबाती अमल को कैसे हमने शफाफ बनाना है, मईशत को कैसे ठीक करना है, गुर्बत कैसे ख़त्म करनी है, जो सरकारी इदारे खसारे में चल रहे हैं उनको कैसे फ़ाल करना है, कि कर्ज़े हैं, टैक्स की वसूली को बेहतर कैसे करना है, कि हुकूमत अगर कोई कानून ले आए, कोई पॉलिसी ले आए, तो हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार ये होता है कि उसके मुतबादिल वो तजावीज़ पेश करने। यहाँ पे ये कह दें हुकूमत या इदारे या बहर के या मुल्क के अगर ये कहें कि तकरीबन हमारी जो ग्रोथ है वो 4% पे जा रही है, तो अगले दिन लाजमी तौर पे हिज़्ब इख्तिलाफ के जो नुमाइंदे हैं मीडिया में, उनका बयान यही होगा और आया है कि देखेंगे सब तो झूठ है, झूठ का पुलंदा है। ये किरदार नहीं होता, ये किरदार नहीं होता। आप शुमारियात को देखें, वही शुमारियात जो पहले हुकूमत इस्तेमाल करती रही है, जब आप हुकूमत में थे तो आप इस्तेमाल करते रही हैं, मिल बैठे, अगर उसमें भी खराबी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। मैं तो मायूस हूँ हिज़्ब इख्तिलाफ के किरदार से, जिस तरह बेनज़ीर साहिबा फरमा रही हैं, और अगर ऐसा दुरुस्त है, उनकी अगर रीडिंग सही है, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए बेहतर है हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ मिल के इस्लाहात करें, मईशत को ठीक करें। मईशत के मसाइल वही हैं जो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में थे, जो जरदारी साहब के ज़माने में थे, जो इमरान खान साहब के ज़माने में है। मुश्तरका तौर पर कैसे हम पाकिस्तान सर पिछली वेव में, जैसे पहले तो हम कोरोना की वेव्स होती थी, अब पीडीएम की भी वेव्स हमने देखी हैं खैर बहुत, लेकिन पिछली वेव में पीडीएम की एक वक्त आया जब आपने कहा था कि जरदारी साहब जिस तरह से मामलात को लेके चल रहे हैं वो सियासी तौर पर ज़्यादा बेहतर है, तो क्या आप समझते हैं कि अब जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगी और कैसे करना चाहिए? देखिए, उन्होंने मेरी उस वक्त जो मैंने कहा था वो दुरुस्त कहा था कि कम अज़ कम मौलाना साहब जो झंडे लेके निकले थे हुकूमत गिराने के लिए, वो स्ट्रेटजी जरदारी साहब की नहीं थी, और पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ा देने से भी इनकार कर दिया और ऐसे लॉन्ग मार्चों से भी इज्तनाब किया। वो सही सियासत थी। वो पाकिस्तान की जमहूरियत को जिस तरह लूली लंगड़ी चल रही है, चलती रहेगी तो ज़रा बेहतर होगी, वो दुरुस्त थी। अब अगर वो मुतारिक होते हैं हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो कहेंगे ठीक है आप ज़रूर हूँ, लेकिन हमसे मशवरे के साथ चलें कि हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत मिलजुल के करनी चाहिए। उसमें जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के शमूलियत के बग़ैर, हमदर्दी के बग़ैर और मदद और तावन के बग़ैर मैं नहीं समझता कि कोई हिकमत अमली हिज़्ब इख्तिलाफ की कामयाब हो सकती। ये पहले भी कहा था। आप क्या समझते हैं दावे जी? ठीक है।